नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट का अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के खिलाफ दखल देने से किया इनकार। जहां आपको बता दें, कोर्ट ने कहा कि देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी। कहा कि आरोप गंभीर है, जिसकी वजह से स्वतंत्र जांच होना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। जी हां, तो वसूली कांड को लेकर अनिल देशमुख जिस तरीके से सीबीआई जांच से बचने की कोशिश लगातार कर रहे थे, लेकिन अब अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि हम जांच में किसी तरह का कोई दखल नहीं देंगे और इसीलिए याचिका को खारिज किया जाता है। आपको बता दें, जस्टिस संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई जांच जारी रखने का निर्णय लिया है। आपको बताते चले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमवीर सिंह मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से याचिका लगाई गई थी। महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि पूरे राज्य की मशीनरी बिना वजह जेल में बंद है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया और 100 करोड़ रुपए की उगाही मामले में सीबीआई जांच के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिकाएं खारिज करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरह के आरोप हैं और जिस तरह के लोग इसमें शामिल हैं, मामले में स्वतंत्र जांच बेहद ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, जिसको लेकर हालांकि देशमुख के वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई जांच पर ऐतराज जताया, जिस पर कोर्ट ने यह साफ कहा कि आपको जांच एजेंसी चुनने का हक नहीं है। परमवीर या पुलिस आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं तो नहीं, आरोप दोनों ओर के हैं, तो कोई स्वतंत्र एजेंसी जांच करे तो क्या हर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि इस मामले में स्वतंत्र जांच बेहद जरूरी है और इसीलिए याचिका को रद्द किया जा रहा है। आपको बता दें, मामले की सुनवाई के समय अनिल देशमुख की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए, जबकि परमवीर सिंह के लिए मुकुल रोहतगी और महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रखने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और जयश्री पाटिल के लिए साल्वे आए थे। और आपको बताते चलें कि हालांकि वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान खास जो मौके रहे वो ये कि खास बातें ये रही कि दलीली के दौरान देशमुख के पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल का जब सिस्टम क्रैश हो गया, जिसको लेकर साल्वे ने साफ तौर पर कहा कि वकील की दलीली सुनकर उनका सिस्टम भी अब क्रैश हो गया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से कपिल सिब्बल लगातार बयानबाजी हालांकि दे रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें साफ तौर पर बड़ा झटका दिया है। और इधर आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई के अब तक की 2 टीमें मुंबई पहुंच चुकी हैं। तो साफ तौर पर बड़ा झटका अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार को लगा है। आपको बता दें कि पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने 25 मार्च को मुंबई हाईकोर्ट में अपनी याचिका में साफ तौर पर देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। परमवीर सिंह ने दावा किया था कि देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत अन्य अधिकारियों से विभिन्न कई बारों और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था और इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि यह असाधारण मामला है, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। तो पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की ओर से लगाई गई याचिका पर साफ तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया था और साफ तौर पर यह सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था कि कोर्ट के फैसले के बाद 100 करोड़ रुपए वसूली के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। हालांकि कोर्ट ने तब अपने फैसले में यह कहा था कि अनिल देशमुख पर ये आरोप जो लगाए गए हैं वो ही राज्य के गृह मंत्री हैं और ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते और इसीलिए सीबीआई को मामले की जांच करनी चाहिए, जिसके बाद नैतिकता के हवाला देते हुए नैतिकता के आधार पर पूर्व गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और वहीं आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मामला तूल पकड़ रहा है, हालांकि दूसरी ओर सीबीआई को सचिन वाजे से भी पूछताछ करने की इजाजत मिल चुकी है और अब सीबीआई अलग अलग एंगल से लगातार जांच कर रही है कि आखिर सचिन वाजे के खातों में जो लगातार ट्रांजैक्शन हो रही थी 36 लाख रुपए कहां से आए,
किसने ट्रांसफर किए और कहां गए, इन तमाम बातों को लेकर हालांकि लगातार सीबीआई अब पूछताछ कर रही है। लेकिन आपको बताते चले कि सीबीआई जांच से बचने के लिए जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार लगातार दलीलें दे रही थी और ये मांग कर रही थी कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख को यहां पर बड़ा झटका लगा, क्योंकि जिस तरीके से परमवीर सिंह ने 100 करोड़ की उगाही का जो आरोप लगाया था और अब जिस तरीके से सचिन वाजे ने भी साफ तौर पर जो बड़े नाम लिए हैं, फिर चाहे वो नाम अनिल देशमुख का क्यों ना हो, अजित पवार का क्यों ना हो, अनिल परब का क्यों ना हो, जो अब सचिन वाजे ने भी साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से अनिल देशमुख ने ही उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग की थी ताकि उनका सस्पेंशन रोका जा सके और शरद पवार को मनाया जा सके। तो इन तमाम पहलू को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर एक कहना था, जो तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं, जो पहलू लगातार सामने आ रहे हैं एनआईए की जांच में, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि इस पूरे मामले को लेकर गहनता से और स्वतंत्र रूप से इसकी पूरी जांच बेहद जरूरी है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब लगातार सीबीआई अनिल देशमुख से जांच करेगी और जिस तरीके से लगातार एनआईए अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, चाहे वो एंटिलिया केस हो और चाहे फिर वो मनसुख हिरेन की हत्या का मामला हो। लेकिन अब आपको बता दें कि अनिल देशमुख जो लगातार अब तक झूठ बोलते आ रहे थे और किस तरीके से वो खुद का बचाव कर रहे थे कोरोना का बहाना मारकर, हालांकि वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि वो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब उन तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी। और वहीं आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में अब बहुत जल्द ईडी का भी शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो कहानी लगातार सामने आ रही है महाराष्ट्र में, इसको लेकर अब ईडी अपना शिकंजा कसेगी और ईडी अब इस पूरे मामले को हालांकि देख सकती है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो सबूत सामने आए हैं, जो पैसों का करोड़ों रुपए का जो हेरफेर यहां से वहां किया गया है, हालांकि इसको लेकर लगातार एनआईए जांच कर रही है, जिस पर आपको बताते चले कि सीबीआई अब सचिन वाजे के खातों की जांच कर रही है और उस मैडम मिस्त्री जो लगातार इनके खातों से पैसे का ट्रांसफर का जो लेन देन था, उसका लेखा जोखा उनके पास रहता था, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से उगाही का जो कारोबार अब तक महाराष्ट्र में चल रहा था, इसका पर्दाफाश अब बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अब साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को स्वतंत्र जांच करने का आदेश दे दिया है। और ऐसे में अब साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले पर जैसे जैसे बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, फिर चाहे वो जिस तरीके से अपने पुलिस अधिकारियों को लेकर लादेन से उनकी तुलना करते हुए कह रहे थे कि क्या मेरी पुलिस जो टीम है वो लादेन है, जो उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से उन्हीं की लादेन पुलिस ने जो बड़े लेटर बम फोड़े हैं, जो बड़े खुलासे किए, और अब जिस तरीके से प्रदीप शर्मा का भी नाम इसमें सामने आया है, जो कि पुलिस महकमे का बड़ा अधिकारी था, अब उसका भी नाम इस पर सामने आया, जिसके जिस तरीके से जो तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई थी कि कैसे सचिन वाजे ने साफ तौर पर प्रदीप शर्मा का नाम लिया और ये कहा है कि मनसुख हिरेन से मुलाकात के दौरान प्रदीप शर्मा भी सचिन वाजे के साथ उस दौरान मौजूद था, जिसको लेकर ये साफ अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब जिस तरीके से जो अहम कड़ियां लगातार सामने आ रही हैं, इसको लेकर अब बहुत जल्द बड़ा खुलासा होगा कि आखिर ये उगाही का मामला कब से चल रहा था और कहां से इस पूरी उगाही का जो ट्रांजैक्शन था वो कहां पर डिवाइड हो रहा था। और जिस तरीके से जो बात सामने आई कि जिलेटिन की छड़ें रखने की, जो प्रदीप शर्मा जिसने जिलेटिन की छड़ें गाड़ी में रखी थी सचिन वाजे के साथ, आखिर जिलेटिन की छड़ी को कहां से खरीदा गया था और किसने उसके लिए पैसे दिए थे, मोटी रकम दी थी। तमाम ये पहलू हैं, तमाम ये बिंदु जिनकी जांच लगातार एनआईए कर रही है। लेकिन इसी बीच आपको बताते चले कि अनिल देशमुख जो कि प्रदेश के गृह मंत्री थे, एक ऐसा पद जो लगातार प्रदेश की सुरक्षा के लिए अग्रसर होता है, लेकिन वही गृह मंत्री देखिए किस तरीके से प्रदेश में लूटखोर मचाने का काम कर रहा था। इसको लेकर हालांकि बड़ा खुलासा हुआ और जिसके बाद अब उनके खिलाफ एनआईए हालांकि जांच कर रही है, लेकिन एनआईए के साथ साथ सीबीआई भी अब अनिल देशमुख से पूछताछ करेगी, जिसमें साफ तौर पर कई बड़े अहम खुलासे अब इस पूरे मामले को लेकर होंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, संजय राउत और शरद पवार इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से
से इन तमाम मामलों को साधारण मामला बताते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब जो अहम खुलासे लगातार हो रहे हैं और अब जिस तरीके से सीबीआई की राड पर आ चुके हैं अनिल देशमुख, अभी साफ तौर पर देखने वाली बात होगी कि सीबीआई की जांच में क्या कुछ अहम तथ्य निकलकर सामने आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एनआईए एंटीलिया केस और मनसूख हिरेन की हत्या को लेकर जो जांच कर रही है और जो तमाम सबूत एक एक कर जो सामने आए हैं, जिनका सीधा सीधा कनेक्शन एंटीलिया केस और मनसूख हिरेन की हत्या से मिलता है, और इन तमाम मुद्दों को देखते हुए, इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया था, जिसको लेकर लगातार अनिल देशमुख और महाराष्ट्र की सरकार के चीफ मुखिया उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर बड़ा झटका देते हुए ये साफ कर दिया है कि मामला बेहद ज्यादा गंभीर है और इसकी स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए, और इसीलिए हम इस पूरे मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार को लगा है, क्योंकि अब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर कई और अहम खुलासे बेहद जल्द करने वाली है। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।